नमस्कार। मैं रीना शुक्ला अपने छोटे से चैनल में आपका बड़ा सा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज का नया रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। हमारा नया रिएक्शन आज उन्हीं के ऊपर है, हमारी फर्जी झोला छाप के ऊपर। और आपने कल की वीडियो देखी होगी, सपना की वीडियो आ गई है और इनके पेट में वैसे ही मरोड़ उठने लगी तो तुरंत ये लाइव आई हैं। आधे घंटे की लाइव आई है भैया। लाइव में इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ सपना होगी, मथुरा में जो रहती हैं। इसने ये कहा है। एक दिन की वीडियो पे उसने इसके पिताजी का खुलासा कर दिया, इसके बाप का खुलासा कर दिया कि इसके पिता एक नाजायज रिश्ते में वहां पे थे, किसी के साथ रिलेशनशिप में थे। इनको इतनी खलबली मच गई कि इन्होंने तुरंत कहा अगर मुझे कल को कुछ होता है, मेरे परिवार बार बार फोन कर रहा है, मुझे कल को कुछ होता है, उनको ये लग रहा है कि कहीं मैं खुद के साथ कुछ कर ना लूं। और जब तुम पिछले 1-1.5 साल से उसके पीछे पड़ी हुई, उसी के नाम का चूल्हा जल रहा है, उसी के नाम का तुम्हारी वो मोटल्ली अम्मा खा पी के तुम्हारे घर में पड़ी हुई है, तब तो वो लड़की ने कुछ नहीं किया। एक वीडियो खाली वो आके तुम्हें जवाब दे देती है तो तुम तुरंत खुदकुशी करने चली जाती हो। है तुरंत तुम्हें मतलब जान माल का खतरा होता है। ये कहीं ट्रक के नीचे आ गई थी, इनकी स्कूटी चली गई थी, लेकिन मरी नहीं। इतनी लोहा लाट है ये, मरी नहीं। और हम तो सोच रहे थे कि कुछ मरी नहीं भैया, कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे, तो ये मरी नहीं। और जो इनका स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ है वो सपना और सपना के भाइयों ने कराया है या सपना ने कराया है, इनका मानना ऐसा है। ये नहीं बता रही हैं खुल के कि किसी नेता विधायक से बात कर रही होंगी और बात करते करते एकदम मगन हो गई होंगी, चली गई होंगी किसी के नीचे, तो बस गाड़ी टूट गई और नाम उनका लगा रही हैं। खैर चिंता ना करो, इनकी ऑडियंस को भी बता रही हूँ और सपना की ऑडियंस को भी बता रही हूँ, चिंता ना करो, इनको कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे लोग को रत्ती भर भी भगवान पूछते नहीं है कि चलो मेरे धाम, समझे। नेक और अच्छे ही इंसान वहां जाते हैं। कल सपना ने एक वीडियो में कह दिया कि इनके पापा का ऐसा वैसा रिश्ता है। भाई मैं अपने पापा के लिए जान दे सकती हूँ, मैं अपने पापा के लिए ये कर सकती हूँ, मैं अपने पापा के लिए वो कर सकती हूँ। वो सब दिख रहा है, तुम अपने पापा के लिए क्या कर सकती हो, क्योंकि तुम करोगे नहीं तो तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़ेंगे। तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे, तो इसलिए मजबूरी है, तुम्हें करना ही पड़ेगा भाई। तुम पापा ही की वजह से तो इतना बड़ा अपना परिवार छोड़ के चली आई, इतना अच्छा परिवार अपना छोड़ के चली आई, पापा मम्मी की वजह से तो छोड़ के चली आई हो। इतनी मतलबी, इतनी दुष्ट औरत है, इतनी दुष्ट औरत है। और वैसे ही सपना के सास ससुर हैं। जितनी भी सपना की ऑडियंस है, चाहे इस बात से मेरे कोई नाराज भी हो जाए, मुझे इसका भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। बेशक से तुम अपनी बहू से नाता रखो या ना रखो, भाड़ में जाए सपना, कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब जब उन 2 बच्चियों के लिए ये झोला छाप बोलती है, तुम बाकी लोग का तो मुंह नहीं बंद कर सकते हो। बाकी लोग अगर कोई विरोध में वीडियो बना रहा है, आप उसका मुंह नहीं बंद कर सकते, लेकिन इस झोला छाप का तो मुंह बंद कर सकते हो। इस झोला छाप के ऊपर तो एक्शन ले सकते हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मेरे घर खानदान के बच्चों के बारे में ऐसे कहने के लिए। लेकिन सब कुछ शिवपुरी वाले करा रहे हैं, सब कुछ। अब ये समझ लो ये कि किस मानसिकता के लोग हैं और किस कदर ही मतलब सपना के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। इनके दोनों सास ससुर हो गए, इधर ये झोला छाप हो गई, उधर पड़ोसी भैया हो गए, उधर वो नेवली हो गई। कितने लोग सपना के पीछे पड़े हैं। ऐसा कौन सा साबुत है ये जो जिसके बल पे इतना कूद रही है, ऐसा कौन। और फिर अगर इसमें सपना के सास ससुर 100% मिले हुए हैं, 100%। अगर किसी को विश्वास ना हो तो मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि अगर कोई आदमी, जैसे कि अगर ये झोला छाप झूठ बोल रही होती तो ये बार बार ये नहीं कहती कि शिवपुरी से मुझे ये खबर मिली है, फलाने से मुझे ये खबर मिली है, ढिमकाने से मुझे ये खबर मिली है। तुरंत उनके सास ससुर आते। जैसे सपना कोई वीडियो बनाती है, चाहे वो जन्मदिन का हो कुछ का हो, तुरंत वो बूढ़ी आंटी तुरंत आती है, प्रकट होती है दूसरे ही दिन अंशु के ब्लॉग में और सफाई देती है कि मेरा किसी से कोई लेना देना है, ये नहीं लेना देना। ऐसे क्यों नहीं तुम झोला छाप के सामने आके उसमें वीडियो आके बना रही हो, क्यों नहीं बता रही हो कि ये हमारे ऊपर गलत बातें बता रही है, गलत वीडियो बना रही है और हमें यहाँ से कोई सूचना हम किसी को नहीं दे रहे हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यानी कि सपना के सास ससुर इनसे मिले हुए हैं और 100% मिले हुए हैं, तभी ये सीना ठोक के बार बार शिवपुरी का नाम लेती है। कम से कम 15 से 20 वीडियो इस शिवपुरी के ऊपर बना चुकी है, यही बोल बोल के। अगर शिवपुरी वाले इसमें निर्दोष होते सॉरी,
शिवपुरी वाले अगर इसमें निर्दोष होते तो शिवपुरी वाले एक वीडियो 2-4 मिनट का बना के बोल सकते थे कि ये जितनी भी वीडियो बना रही है फर्जी बना रही है, शिवपुरी से इनको कोई ना खबर मिल रही है ना कोई सूचना मिल रही है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग आग में घी डाल रहे हैं, सपना की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। क्योंकि सपना से तो उनको इतनी जबरदस्त खुन्नस है, इतनी जबरदस्त खुन्नस है कि इस जन्म में शायद वो खुन्नस दूर ना हो। क्योंकि जैसे दिल में जब खुन्नस होती है तो थोड़ा सा पावर शक्ति दिखा दो तो खुन्नस दूर हो जाती है, लेकिन जब वो खुन्नस रग में खून में बहने लगे, हर शरीर के हिस्से में खून बन के खुन्नस बहने लगे, तो उसको फिर कोई नहीं मिटा सकता है। अब बस इसकी एक ही दवा है, या तो सपना इस धरती से चली जाए या धरती से चला जाए, तब कहते खुन्नस कम होगी। नहीं तो ऐसे जो बीच के ये दलाल बैठे हुए हैं ना, बीच के दलाल बैठे हुए हैं, जैसे झोला छाप टपोरी बैठी हुई है, इसके जीते जी ये दो परिवार में कभी एकता नहीं होगी। और ये बात आप लिख लीजिएगा, ये जब तक बैठी हुई है, ये और इसकी माँ और इसके बाप, ये 3 नेबली नेबला का जो पूरा झुंड बना हुआ है, इसके रहते हुए कभी भी सपना के जीवन में मिठास नहीं आएगी। सपना ने जैसे 3-4 बार शिवपुरी छोड़ने के बाद शिवपुरी जाके अपने सास ससुर से रिश्ता सुधारने की कोशिश की है, माफी भी मांगी है, सब कुछ किया है, लेकिन जब बीच में ऐसे दलाल बैठे हुए हैं तो कहाँ से उन रिश्तों में मधुरता आ जाएगी? नहीं आएगी। और भाई इसकी माँ की लैंग्वेज सुन लो, इसकी माँ की, और मैं तो सच्चे सच्चे कह रही हूँ, मेरा दिमाग दिल सब यही कह रहा है कि सपना ने जो कल बात कही है इसके बाप के बारे में, इसका बाप 1 नंबर का अय्यास है, और कहते हैं इसके बाप ने ये कर्मकांड कर रखे होंगे तभी वो इतनी बड़ी बात बोल रही है। नहीं, सोशल मीडिया पे कोई इतनी बड़ी बात नहीं बोलेगा, कुछ तो वो लेके आई होगी तब तो वो बोल रही है। उसकी एक वीडियो से इसको इतना चिलमिलाहट लग जाती है, जो इसकी माँ इतना भद्दा भद्दा बोलती है, और सपना के माँ बाप पे ये इतना एलिगेशन लगाती है, ऐसी परवरिश है ये। हम लोगों ने आज तक कभी वीडियो में नहीं देखा कि सपना के भाई ने तुम्हारे खिलाफ वीडियो बना दी हो, सपना की माँ ने तुम्हारे खिलाफ वीडियो बना दी हो, हम लोग नहीं देखते। लेकिन हाँ, तुम्हारे यहाँ हम लोग जरूर सुनते हैं। और ये बंदी ऐसी है ना कि इसको अगर टॉयलेट भी लग जाए तो सीधा अदालत में जाके टॉयलेट करती है, क्योंकि इसके रग रग में कोर्ट कचहरी थाना पुलिस है भाई, इसके रग रग में, समझे? ये सब घर की नहीं है। आप में मेरी जितनी भी मेरी बहन है वीडियो देख रही है, मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं, मेरे बहुत सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन जितने भी 2, 4, 10 हैं, वो मेरे कमेंट में खाली इतना बता के लिख देना कि अपने पूरे जीवन काल में आप लोग कोर्ट कचहरी थाना कितनी बार गए हो। हमारे जैसे लोग डरते हैं वहां जाने में, डरते हैं, अपनी इज्जत पर धब्बा समझते हैं कोर्ट कचहरी और थाने में जाने में, चाहे मामला कैसा हो। यही लगता है, चाहे हम लोग दोषी हो चाहे निर्दोष हो, लेकिन यही लगता है कि भगवान बचाए कभी थाना पुलिस चौकी और कोर्ट कचहरी की चौखट पे भगवान अपने जीते जी पैर ना रखना पड़े, जो सब घर की होती हैं। लेकिन इनके जैसी आए दिन कोर्ट कचहरी, इसको अगर खाना है तो कचहरी में खाएगी, इसको पीना है तो कचहरी में पिएगी, इसको टॉयलेट जाना है तो कचहरी में जाएगी, इसकी रग रग में कचहरी है। कितनी उठाएगी रे, इसे खुद नहीं पता है, क्योंकि इसने अपने लेवल की कभी जांच नहीं करी। दांतों की जांच करती है लेकिन कभी अपने भी जांच कर लेती, तो इसे पता चल जाता है कितनी थर्ड है और कितनी सेकंड है और कितनी फर्स्ट है। ये खुद पता चल जाता है। सामने वाला मेरे से बेहतर कोई सामने वाला मुझे नहीं पहचान सकता है जितना मैं खुद को पहचानती हूँ, है। तो ऐसे हर आदमी में क्वालिटी होती है, जितना खुद को पहचाना उतना कोई नहीं पहचान पाएगा। तो उठाई गिर को कुछ समझ नहीं आता। और शिवपुरी वालों, भैया कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। आप लोगों को भाई, आंटी जी और अंकल जी को मैं हाथ जोड़ के नमस्ते कर रही हूँ, मैं कुछ उल्टा नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन जब ऐसे शब्द से तुम्हारी बेटों की बच्चियों को नवाजा जाता है, ऐसे शब्दों से तुम्हारी बहू को बोला जाता है, चाहे आप उनसे रिश्ता रखो या ना रखो, कहलाएगी वो आपके ही घर की बहू। हम लोग जितना जानते हैं, हम लोग कभी डायरेक्ट आपको कुछ नहीं कहते, हम लोग यही कहते हैं सपना के सास ससुर, सपना के सास ससुर। अंकल आंटी एक बात ये जान लीजिए, आप सपना के सास ससुर हैं और सपना ही के सास ससुर रहेंगे, तो ऐसे थर्ड पर्सन को बीच में मत लेके आइए। इनको साफ शब्दों में एक वीडियो बना के आप खुद बोलिए कि मेरा और मेरी बहू का जो भी मैटर चल रहा है वो हम सुलझ लेंगे, तुम बीच में मत आओ। तब हम लोगों को ये समझ आ जाएगा कि आपका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो आप लोग भी गाली खाने के पात्र हैं, आप लोग भी इसी तरीके से गाली खाते रहेंगे। ना सपना ने आपके बड़े बेटे को मारा, ना आपके छोटे बेटे को मारा, ना आपके खानदान कुल का सर्वनाश किया।
जो भगवान ने लिख दिया था वो घटना घटी। जितना दुख आपको है उतना ही उसको भी है, उतना ही उन दो बच्चों को भी है। और हमारे राजवीर और सूरज भैया कुछ नहीं लगते थे, लेकिन एक पल के लिए अगर हम लोग ये बात सोचते हैं कि उनके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, बेचारी के पति चले गए, दो बच्चों के पिता चले गए, तो अंकल आंटी आपसे बेशक से 19-20 कम हो, लेकिन कलेजा हम लोगों का भी फटता है, दर्द हम लोगों को भी होता है इस बात के लिए कि हंसता खेलता परिवार 2 मिनट में छिन्न भिन्न हो गया। तो अंकल, इतना खुन्नस किसी से नहीं निकाला जाता, इतनी दुश्मनी किसी से नहीं निकाली जाती। अगर वो झुक रही है तो थोड़ा अंकल आप भी झुकिए। और रही वो सपोली जो है वहां बैठी हुई है, हाँ, उसके कहे अनुसार मत चलिए अंकल। वो आपका ना कुल है ना खानदान है, वो दो बच्चे आपके कुल खानदान है, समझे। और आपको ये लगता है कि कहते उससे आपका सब कुछ सही हो सकता है। अगर आप धरती पे नहीं रहे, जाना सबको, अगर आप धरती पे नहीं रहे तो ये जो पितरपक्ष आता है ना, वही दो बच्चे पानी देंगे, तभी आपके दो बच्चों को पानी मिलेगा। आप लोग धरती पे नहीं रहे, पितरपक्ष में वही दो बच्चे पानी देंगे तो आप दोनों को पानी मिलेगा, समझे। उन बच्चों की गरिमा समझे, उन बच्चों का पद समझे। ये अंशु जो है, इनके पानी देने से आपका पिंडदान नहीं होगा, पिंडदान आपका वही दो बच्चे पानी देंगे तभी आपको मोक्ष मिलेगा अंकल जी। हम लोगों को कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपके वजह से कोई निर्दोष लड़की, कोई निर्दोष माँ इतना गाली सुन रही है। ये गाली बक रही है, इसका बाप गाली बक रहा है, इसकी माँ गाली बक रही है। कुछ तो अंकल जी यहाँ से मैल निकालिए। आपके घर की बहू के लिए इतना उल्टा सीधा बोल रही हैं। कुछ तो आप 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की वीडियो बना के आप डाल सकते हैं कि भाई मेरा और मेरी बहू का मैटर है, तुम बीच में ना पड़ो। ये सपोली अपनी रोटी सेक रही है, झोला छाप, समझे, झोला छाप रोटी सेक रही है। इसकी माँ बोल रही है तुम्हारे नाम की रोटी खा रही है। खुद तो इसकी माँ अपने घर जाके रह नहीं पाती, अपनी बेटी के घर में पड़ी हुई है और बता रही है कि कहते सपना रोटी खा रही है। तो चलिए, मेरा रिएक्शन आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो लोग मेरी बात से सहमत है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए, धन्यवाद, जय श्री राम। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अपना सपोर्ट सिस्टम बनाए रखिए।